तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस दो वीडियोस में देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं एनसीईआरटी की बुक पे। ये एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 जो पहली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने राइट एंगल बी कर लिया और इसको मान लिया क्या है, ए बी और सी। इसको ए मान लेते हैं, सॉरी इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ऐसे थोड़ा निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, एक मिनट जरा मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा इरेजर, ये हमने इरेज कर लिया। वापस से आते हैं अपने पेन पे और ये हमने पेन पे चूज कर लिया। ठीक है, सी, ये वाला एंगल हम मान के चलेंगे, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये वाला हमारा बेस हो जाएगा और ये वाला हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। कह रहा है कि ए बी यानी ये वाली साइड जो बेस है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है। बी सी जो कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हम ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि है कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 576। ठीक, दोनों को ऐड करोगे 625 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो h इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड h इज इक्वल टू 25। हाइपोटेनस हमारा 25 के बराबर हो गया। ठीक है, कह रहा है कि साइन ए कॉस ए पता करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 7/25 और बेस इज इक्वल टू 24/25। सिमिलरली जब एंगल आप सी वाला, ये वाला एंगल लोगे तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जो अभी तक बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 24/25 एंड कॉस सी जो कि था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अभी वो हो जाएगा क्या बोले तो, अभी हो जाएगा 7/25। ठीक है, ये रहा। थोड़ा ठीक है, मजे के लिए ऐसी भाषा ही इस्तेमाल करनी पड़ती है, रैचिक बोले तो। ठीक है, दोहरा छपरी वाली भाषा जी। तो आगे आते हैं। ठीक है, वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये भी है। इसमें पहले से ही हमको फिगर गिवन है, हमको बताना है कि ये वाला, ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन है। हमको हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर साइड गिवन है। हमको ये वाली साइड यानी क्यू आर वाली साइड जो है इसको पता करना है कि ये वाली साइड है क्या। तो हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का मतलब 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो गया 169 और ये हो गया 144 प्लस बी का स्क्वायर। हम 144 को उठा के किधर ले आएंगे, इस साइड इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 169 से ये बन जाएगा 144 माइनस का इधर प्लस में था बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस करने के बाद। अब ये होता है 5 का स्क्वायर तो बी स्क्वायर। ठीक, तो बेस हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। या आप कह सकते हो जो क्यू आर साइड है ये हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अभी कह रहा है कि पता करो कि tan p माइनस कॉट आर कितने बराबर होता है। तो tan p इसके हिसाब से ये वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा हमारा 12। कॉट आर, कॉट आर यानी कि ये इनवर्स ऑफ tan ए यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी तो इसको नीचे रखेंगे, नीचे यानी कि हो गया 12/5।
माइनस 12 अपॉन सॉरी 5/12, ये आ जाएगा आंसर 0। माइनस माइनस कट गया दोनों और क्या बचा 0 बचा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन ये भी था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि साइन ए, इस बार साइन ए की वैल्यू गिवन है और ये गिवन है क्या है 3/4। हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कॉस ए जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan ए जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे फिगर जिसमें से ये होता है किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसमें से चार हाइपोटेनियस हमको दे रखी है, ए बी सी मान लिया हमने, और परपेंडिकुलर यानी 3 इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको ए से निकालना है ना, इस रिस्पेक्ट में ये 3 दे रखा है। ठीक है, ये वाली साइड पहले हमको पता करनी है, तो हम वही फिर से दोहराएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इजकल टू 16 माइनस 9 इजकल टू 7, तो बी इजकल टू अंडर रूट ऑफ 7। ठीक है, ये बन गया। तो हमारा जो हाइप वो क्या कहते हैं बेस आ गया, ये आ गया √7 आ गया। ठीक है, अभी वापस से आते हैं बेस, कॉस का निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा √7 और हाइपोटेन्यूज हमारा 4 था। tan के केस में कर लेंगे वही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है कि हाँ जिसका सोल्यूशन नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते, वैसे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्या कहता है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ये लगे, कोई ज्यादा अलग नहीं है। इसमें दे रखा है पहले क्या है कि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, एंड कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 हम इसको कर सकते हैं, इसके नीचे ला सकते हैं। अब इसको अगर tan में आप कन्वर्ट करोगे तो ये tan में जब कन्वर्ट होगा तो 15/8 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर दो आप। अब इसको ऐसे लिख लो, एक हम लोग फिर से ट्राइंगल बनाएंगे, और ये होता है किसके बराबर, कॉट हमारा, tan हमारा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, वहीं ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर वाली साइड हम मान लेंगे ये है हमारा, इसको इस वाले एंगल को मान लेंगे ए बी और सी, इस वाले एंगल को मान लेंगे हम लोग 8। ठीक, फिर से वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये बेस का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, दैट इज 9 8 2 289 आ जाएगा, जो कि होता है 17 का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर, तो एच इजकल टू 17 आ गया, यानी हाइपोटेनस जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 17 आ गया। अब पता करना है साइन ए, आसान सा एकदम, तो साइन ए इजकल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 15/17, एंड सेक ए इजकल टू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो कि कॉस का उल्टा होता है, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसी का इनवर्स होता है सेक। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, हाइपोटेनस हो गया 17/8। इनकी पॉइंट में क्या वैल्यू आएगी ये जरा हमको बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, ये भी बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। फिर आगे आगे इसमें तो दे रखा है, कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, जो कि होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसी का ये कॉस का उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस अगर हम निकालना हो तो 12/13। ठीक, अब वापस से आ जाओ ऐसे। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, ये हमने ए माना, ये हमने बी माना, ये हमने सी माना। हाइपोटेनियस हमारा 13 के बराबर है, ये हमारा 12 के बराबर है, और ये हमारी परपेंडिकुलर साइड होगी। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर ई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, ई का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अभी ठीक है, तो 169 इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 114। ठीक,
सॉरी 144। अभी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, माइनस किया 25 आया, पी स्क्वायर बना दिया। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर और पी इज इक्वल टू 5। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर वाली साइड होगी 5 के बराबर होगी, ठीक है। अब सब लिख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लिखते चले जाओ, सारे रेशियोज क्या होंगे वो आपको करनी है, ठीक है। साइन थीटा क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5 बाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, इसका उल्टा कर दो 13/5 हो गया। tan थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12 हो गया, ये हो गया हमारा 12। ठीक, आसान से तेरी मतलब बहुत ज्यादा ज्यादा कोई बहुत टफ नहीं है भाई साहब। आगे आते क्वेश्चन